भगवान विष्णु का शीश कट गया। कहा कैसे कटा ये शीश? तो एक बार दैत्य और देवताओं का युद्ध हुआ, दानव और देवता लड़े। विष्णु भगवान उसमें बहुत थक गए थे, इसलिए विष्णु भगवान 5000 वर्ष तक वो युद्ध चला था। तो विष्णु भगवान अपने धनुष को लिए विश्राम करने चले गए, इसलिए अपने धनुष की जो प्रत्यंचा थी उस पे अपना सर रख दिया और गहरी नींद में चले गए। और जब गहरे नींद में चले गए, ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि विष्णु भगवान जो है इस प्रकार से सोए हुए हैं, सृष्टि का कार्य कैसे चलेगा? ये पालनहारा है, इतनी गहरी नींद में है, इसलिए इनको जगाना चाहिए। तो दीमक का नाम सुना है? दीमक घर में लगती है, दीमक दीवा लग जाती है इसमें लकड़ी में। दीमक जिसके घर में लग जाए समझ लेना कि आफत मुसीबत आने वाली है। इसलिए उस दीमक का इलाज तुम कैसे कराओगे ये तुम्हारी बुद्धि है। पर घर में अलमारी में दीमक, इसीलिए कहते हैं कि ये मेरे जीवन में दीमक खोखला करके ही जाएगा। और जब दीमक घर में लगे तो सावधान हो जाइए कि कोई घटना होने वाली है, इसलिए उस दीमक का इलाज करना है। अरे ये कितनी खतरनाक दीमक है कि ब्रह्मा जी ने दीमक से कहा कि सुनो मेरा एक काम कर दो। कहा क्या करना है? कहा जाओ जो धनुष की प्रत्यंचा है, जो डोरी है ना विष्णु भगवान रखें, उसको काट दो। दीमक चली। उसने कहा मेरा फायदा क्या होगा ब्रह्मा जी? कहा तुमको जो यज्ञ में जब यज्ञ करते हैं, आप लोग जग करते हैं ना, तो जो जग में सामग्री डालते हैं नीचे जो गिर जाती है नीचे, वो दीमक की होती है। बोलो जय श्री राम। कहा हे दीमक, जो नीचे सामग्री गिर जाएगी वो तुमको मिलेगी यज्ञ में भाग के रूप में, हम वो भाग तुम्हें देंगे। कहा ठीक है। तो दीमक चली और उसने जाके जैसे ही प्रत्यंचा वो धागा काटा तो विष्णु भगवान का ये गला बड़ा कोमल है, उसपे वो प्रत्यंचा सारंग धनुष की लग गई। उनके धनुष का नाम सारंग है। तो वो शीश उनका कट गया। जैसे ही शीश कटा विष्णु भगवान का हाहाकार मच गया कि ये क्या, विष्णु भगवान का शीश कट गया। तब ब्रह्मा जी ने उसी आदि शक्ति की आराधना करी। हे जगत जननी, हे आदि शक्ति, हे महामाया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। हे माँ जागृत हो जाओ, हे जगत जननी। सब मिलकर प्रार्थना करने लगे और भाव उसमें ब्रह्मा जी कि हे जगत जननी रक्षा करो। जब भी बच्चों पर वो शेरा वाली प्रकट होकर के अपने बच्चों की रक्षा करती है, लेकिन इसमें भी भाव की आवश्यकता है। नमस्ते महामाये, ये कह करके ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। माँ जगदम्बिका प्रकट हुई और कहा हे ब्रह्मा चिंता मत करो, ये मेरे द्वारा लिखी ही रचना है। विष्णु का शीश कटना था इसलिए कट गया। और कहाँ गिरा? जाके लवण सागर अर्थात समुद्र में, नमक में गिरा। तो कहा मैया ये कैसी नियति है? कहा सुनो, एक दिन विष्णु और लक्ष्मी बैठे थे, तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे हरि मैं कैसी लग रही हूं? तो विष्णु भगवान हंस पड़े और विष्णु भगवान ने कहा ठीक ठीक। बड़ी जोर जोर से विष्णु भगवान को हंसी आ गई। लक्ष्मी जी को क्रोध, एकदम तामस शक्ति, ये क्रोध तमस से है, वो प्रकट हुई और कहा क्या घोड़े की तरह हिन 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 न करके हंस रहे हो? जाओ तुम्हारा शीश घोड़े का हो जाए। इसलिए देवी कहती है कि विष्णु के शीश पर घोड़े का है का शीश लगेगा। हे ब्रह्मा जाओ किसी घोड़े का शीश लेकर आओ और विष्णु भगवान के मस्तक पर लगा दो।
और इसमें भी एक कारण है, हयग्रीव नाम का दैत्य जो वेदों को चुरा ले गया था, उसने बड़ी तपस्या की और मैया का बीज मंत्र है, वो बीज मंत्र उसने मैया का एक अक्षर वाला जप किया था, तो माँ ने उसको वरदान दिया था। उसने कहा मैं किसी से ना मरूं, मुझे कोई ना मार सके। तो मैया ने कहा अजर अमर होने का तो वरदान मैं दे नहीं सकती, ये मृत्यु तो होनी ही है। तो उसने चालाकी की, कहा मैं हयग्रीव, क्योंकि उसके सर पर घोड़े का शीश लगा था, मुझे कोई हयग्रीव मारे, इसलिए भगवान विष्णु का अवतार हुआ हयग्रीव नाम से। जब घोड़े का शीश लगाया गया तो हयग्रीव ने जाकर के हयग्रीव नाम के दैत्य का वध किया, और जब वध हुआ सभी देवताओं को शांति मिली और सबने मैया की स्तुति करी है।